मुस्लिम और दलित वोट पर सेंध का डर आखिर किसको? समाजवादी पार्टी को। क्यों? वजह यह है कि बीएमसी और बिहार के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के पास एक नई टेंशन सामने आई है। समाजवादी पार्टी के सामने एक नई चिंता है, एक बड़ी चुनौती है। उसकी वजह यह है कि बिहार में जो कुछ भी हुआ और उभरते जो मुस्लिम लीडर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद, इनको लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर एक नई चिंता पैदा हो गई। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने 27 के चुनाव की तैयारी और रणनीति को तैयार करने के लिए तमाम राज्यसभा सांसद और जीते हुए 37 सांसदों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। बैठक का मकसद यही था कि आगामी चुनाव पर चर्चा हो, पंचायत चुनाव और होने वाले 27 के चुनाव। इस बार खासतौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर चिंता की स्थिति नजर आ रही है, जिसमें पार्टी नेतृत्व को रणनीति मंथन के लिए मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य एजेंडा पंचायत चुनाव की तैयारी और संगठन को मजबूत करना था, लेकिन चर्चा के दौरान प्रमुख नाम बार बार सामने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद। सांसदों ने इन दोनों नेताओं की बड़ी और बढ़ती सक्रियता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव, बीएमसी और बिहार के पिछले नतीजों से सपा सोचने पर मजबूर हो गई। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों में अपना बड़ा प्रभाव बरकरार रखा। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सपा को पीछे ढकेलकर अपना सिक्का जमा दिया। इस नतीजे ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट को लेकर बैकफुट पर ला दिया। बैठक में एक सांसद ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह ओवैसी का प्रभाव मुस्लिम बेल्ट में बढ़ रहा है, वो 27 के लिए खतरे की घंटी है। वही एक अन्य सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम उठाते रहे। पश्चिम यूपी में वो जमीन पर सपा के स्थानीय नेताओं को तोड़ रहे हैं, ऐसा आरोप चंद्रशेखर पर लगाया गया। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को भरोसा दिलाया कि वक्त आने पर वो इन चुनौतियों से निपट लेंगे। बैठक से बाहर आए नेताओं ने भले ही ओवैसी के नाम को टालने की कोशिश की, मगर उनकी जबान पर एक जिक्र बार बार आया। PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकता की बात बार बार करते रहे। उसके बाद रणनीति तैयार हुई। बैठक होने के बाद अखिलेश यादव ने यह निर्देश दिया कि जितने भी महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन बार बार इस बात को भी सांसदों ने कहा कि बीजेपी या RSS को हराने के लिए जो भी हमारे साथ आता है उसका स्वागत है। इसका मतलब भी यह है कि भविष्य में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के लिए अपने दरवाजे खोल रही है और उनका स्वागत करेगी। फिलहाल 27 का चुनाव एकदम नज़दीक है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। पार्टियां तमाम जो हैं वो सब अपनी तैयारी में लगी हैं, लेकिन फैसला जनता जनार्दन का होगा। द पब्लिक नोट। धन्यवाद।